वन हाय, कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये है 14 अगस्त का ब्लॉग। 14 अगस्त को हम लोग गए थे आनंदेश्वर मंदिर कानपुर में जो है, तो वहाँ गए हुए थे। और ये मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी। मैंने सोचा था पहले मैं घर से स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं रक्षाबंधन में अपने घर गई हुई थी। तो वहीं से ही हम लोग गए थे, कि वहाँ से ये मंदिर बहुत पास पड़ता है। तो मैंने सोचा था व्लॉग व्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला, और दूसरा बात मुझे ध्यान भी नहीं था मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं मंदिर हमेशा कई बार गई हूँ। तो सोचती हूँ एक ही जगह का बार बार व्लॉग क्यों शेयर करूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, अभी तो इंडिपेंडेंस डे का बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हर जगह हुई है। हर जगह मतलब एक एक शॉप में फ्लैग लगे हुए थे, और जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे भी अच्छे अच्छे से डेकोरेशन हुई है। तो मैंने कहा चलो इन चीज़ों को तो कैप्चर करना बनता है, क्योंकि अमृत महोत्सव है। तो अमृत महोत्सव में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि पूरे कानपुर में इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन हर जगह हुई है। तो मैं तो जा रही थी रास्ते, तो मैंने एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, इसको तो कैप्चर करना बनता है। तो ये है फूल बाग, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं परमठ मंदिर, और परमठ बोलते हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनको कैप्चर करते हैं। और 14 अगस्त का है, संडे था उस दिन। और 15 अगस्त को मुझे अपने घर आना था। मुट्ठी को स्कूल भी जाना था, क्योंकि स्कूल में फंक्शन था और स्कूल ने बुलाया भी किया था बच्चों को, इसलिए। तो 14 अगस्त को हम लोग मंदिर में होकर आए, और मॉर्निंग में फिर मैं अपने घर आ गई थी। ये मेरे मायके की साइड का ब्लॉग है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से सभी ने तिरंगा का लुक दिया हुआ है, सभी ने अपने घरों में दिया हुआ है। कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। और ये यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो गया है। तो ये मंदिर के बहुत दूर से स्टार्ट हुआ था डेकोरेशन, ये देख सकते हो। यहीं से ही स्टार्ट हो गई थी, और बिल्कुल मंदिर के अंदर तक गई थी, बहुत दूर तक। जो मंदिर गए हैं पर मंदिर, वो जानते होंगे ये कितनी दूर से बाहर जो चौराहा पड़ता है, वहाँ से ही स्टार्ट कर दिया गया था। ये सारी डेकोरेशन बाहर से ही हो गया था। सो इसके अंदर पूरा ये बना हुआ है इस तरह से, और पूरा अंदर जो आते हैं बहुत दूर तक डेकोरेशन की गई थी। चौराहे से जो यहाँ बनता है पर मंदिर का, जहाँ से आनंदेश्वर मंदिर जाते हैं, जो चौराहा पड़ता है वहीं से ही पूरी डेकोरेशन की गई थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे और भी डेकोरेशन ज़्यादा मिलती जा रही थी। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे अंदर। मिठी कहाँ है? तो अभी हम लोग आए हैं परमठ मंदिर। ये देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, डेकोरेशन। मिठी मामा का हाथ पकड़ो, मामा का। आनंदेश्वर मंदिर जो कि बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, देखो। सो ये है परम मंडी का मेन गेट, जहाँ से आनंदेश्वर मंदिर जाते हैं अंदर। तो ये मेन गेट पर इस तरह से कुछ डेकोरेशन हुई थी। यहाँ पे फाउंटेन एंड शिव जी रखे हुए थे, शिवलिंग रखी हुई थी भगवान जी की। ये देखिए इस तरह से करी गई है। और ये पूरी मंदिर के अंदर जाने की रास्ता है, जहाँ पे सारे भगवान जी के सारे सामान मिलते हैं, प्रसाद से लेकर कपड़े, मुकुट, सारी चीज़ें भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये अंदर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स से इस तरह से कुछ डेकोरेशन थी। यहाँ पे माता जी भी एक जगह बैठी हुई हैं, ये देखिए माता रानी भी हैं। और ये भी मैंने कैप्चर की, मिट्टी को दिखाते जा रही थी मैं हर जगह जगह रुक कर, क्योंकि हर जगह जगह माता जी और भगवान जी रखे हुए थे। तो मैंने दिखाया। यहाँ से हम लोगों ने स्लीपर वगैरह उतारे, और जल मैं घर से ले गई थी, क्योंकि शिव जी को ज़्यादातर अगर मंदिर में जल दर्शन करने जाती हूँ, अगर मुझसे हो पाता है तो मैं घर से ही ले जाती हूँ जल। और क्योंकि मेरे घर में जो जल रखे हुए हैं वो अपने कानपुर की जो गंगा जी हैं वहाँ का तो जल है ही है, एक वाराणसी का जल है, एक है हरिद्वार का जल है, और एक रखा हुआ है गंगोत्री का। हेलो, आप आगे आ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, जहाँ देखे मेरे वहाँ पे बैठ जाओ। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के बंधा, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के
तो ये देख सकते हो आप लोगों ने मेरे हाथ में देखा होगा, जल चढ़ाने के लिए ले रखा था। मैंने जल चढ़ा दिया था, भगवान जी का दर्शन हो गए थे। और मैंने दर्शन यहाँ पे आप लोगों को दूर से कराऊंगी, मैं आगे दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे पट बंद थे भगवान जी के, उनका श्रृंगार हो रहा था। तो इस टाइम पे तो मैंने भी दर्शन नहीं किए थे, दूर से ही मैंने कर लिए थे, और बट कैमरे से कैप्चर नहीं कर पाई थी। वो मैं जब अगेन यहाँ पर सारे मंदिर के दर्शन करके आई हूँ, तो बाहर आई हूँ, उसके बाद में मैंने दर्शन किए हैं और क्लिप भी ली है, क्योंकि पट बंद थे तो किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं था। उस जब श्रृंगार हो गया है उसके बाद में खोले गए थे, दूर से ही सभी ने दर्शन किए, क्योंकि उस दिन श्रृंगार हुआ था और डेकोरेशन इतनी अच्छी की गई थी। तो अंदर जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि डेकोरेशन और इस तरह से पूरा बंद कर रखा था, तो अंदर नहीं जा सकते थे। बट आनंदेश्वर भगवान के बगल में ही जस्ट बगल में ही एक शिव जी की और शिवलिंग है, तो वहाँ पे हम लोगों ने चढ़ाया था जल। और तो सारे जल ले गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गंगा जी है, हरिद्वार का जल है, और काशी का जल है, गंगोत्री का जल है। तो ये चारों जल मैंने चढ़ाए थे। तो यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी आप लोग देख लीजिए, कितनी सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मन तो कर रहा था कस के उनको हक कर लूँ बट मंदिर में भगवान जी बैठे हुए हैं अपनी जगह, तो उनको कैसे परेशान कर सकते हैं। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मिट्टी को मैंने दिखाया है यहाँ पर, और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सो ये देखिए, यहाँ पे भगवान जी के पट खुल गए और बहुत दूर तक डेकोरेशन हुई थी भगवान जी की। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जी अंदर से तो नहीं दिखा सकती, ये पूरी यहाँ पे डेकोरेशन हुई थी भगवान जी की, तो अंदर तक जाने का परमिशन ही नहीं था। सो यहाँ पे भजन भी हो रहे थे भगवान जी के, कीर्तन भी हो रहे थे, और बहुत ही अच्छे डेकोरेशन रखी थी, बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा था मंदिर। तो इसके बाद मंदिर से हम लोग जा रहे थे बाहर, दूसरी साइड से गए थे। तो यहाँ पे भी देखिए, पूरी जगह पर इस तरह से लाइट्स लगी हुई हैं तिरंगे की, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन यहाँ भी हुई है। पूरी जगह पे देखने वाली चीज़ें थी कि मतलब हर जगह अच्छे से सजाया हुआ है, हर जगह अच्छे से डेकोरेशन हुई है। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा कितनी दूर से मैंने दिखाया, बहुत दूर तक लगा हुआ था ये पूरा फूल बाग से, मरी कंपनी से होते हुए सारी जगह से लगा हुआ है, इस तरह से लाइट लगाई हुई है। और तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर, मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं आया अभी, हम ही लोग आ गए। बैठो पढ़ो।
खेलना है, बैठना है, आ जाए। बैठोगी? सो ये यहाँ पे मिट्टी बैठी हुई थी क्लास में, कोई आया नहीं था तो सबसे फर्स्ट यही बैठी हुई थी। तो अभी हम लोग आए हैं मिट्टी को लेकर स्कूल। मिट्टी देखिए ये खड़ी है, मिट्टी मिट्टी यहाँ पे खड़ी हुई है और अभी बच्चे आए नहीं हैं तो इनको अभी ऐसे हम लोग लेकर आए हैं। ये फ्लैग ले लो अपना, फ्लैग 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 लेकर। Dr. Shantanu Bhattacharya, dear parents and all guests over here. I would like to request our faculty coordinator Dr. Bhattacharya to come up for ceremony and proceed. सो यहाँ पे मिट्टी सबसे फर्स्ट पहुँची थी स्कूल में, और भी पहुँचे थे बट अलग अलग सेक्शन के हैं सभी बच्चे, तो सभी अपने अपने सेक्शन में थे। मिट्टी अपने सेक्शन में सबसे फर्स्ट पहुँची थी और मिट्टी बहुत बहुत ही डिसिप्लिन वाला बच्चा है, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती है और जैसे स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहती है, जैसे मैम लोग बोलती हैं वैसे ही करती है। एक लाइन में खड़े करते हैं। यहाँ पे सारे बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे खड़े किए गए थे। पहले छोटे बच्चे थे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े कर कर करके मेरी मिट्टी थोड़ी सी पीछे हुई थी, उससे पीछे पीछे और भी बच्चे थे। मतलब यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग सारे बच्चे जितने थे सारे खड़े किए गए। तो ये देखिए वहाँ से मिट्टी दिख रही है, देख रही है और वो हम लोगों को देख रही थी कि माँ कहाँ खड़ी है। साथ में मेरा भाई गया था तो हम लोग गए थे स्कूल, क्योंकि डैडा इनके नहीं जा पाए थे बिकॉज इनके डैडा उस दिन आउट ऑफ स्टेशन थे इसलिए। तो यहाँ पे मैं गई थी अपने भाई के साथ में, तो इस तरह से मिट्टी लोगों को अच्छा बच्चों, ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? अरे जोर से बोलो, बोलते हो ना तुम? अच्छा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 3। हाँ, अच्छा, मिट्टी का आता है, वो तो बता रही चिल्ला चिल्ला के, है ना? ये बता। मुझे बता रही है। और ये अच्छा ये बताओ, अशोक चक, हाउ मेनी स्पॉट बताओ तो? हाँ, चलिए भाई, कैपिंग करने से बहुत थोड़े से टाइम में बच्चे ने बहुत कुछ सीखा है। चलिए अभी पेरेंट्स के लिए हम लोग तो यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको मैम लोग यहाँ पे खड़ा कर रही थी, बोल रही थी कि आप लोग खड़े हो जाओ, बट बहुत से बच्चे थे जो नहीं हो रहे थे। बट मिट्टी मेरी आप लोग देख सकते हो और हाइट के अकॉर्डिंग खड़ी की गई है, फिर भी पीछे की साइड है आप देख सकते हो, फिर भी खड़ी है। बहुत से बच्चे हैं कि पीछे से भी आगे आ जा रहे हैं। बच्चे हैं अपने अपने, उनको अच्छा लगता है जिस तरह से उसी हिसाब से काम करते हैं वो। हम होंगे काम से। और जोर से गाओ। शांति चारों ओर होगी। हम चलेंगे साथ साथ डांस। और जोर से गाना है। हम चलेंगे साथ जाओ। जो यहाँ पे जो सॉन्ग हो रहा था वो हो चुका था। उसके बाद में सिर्फ मिट्टी के सेक्शन के बच्चे रह गए थे, सिर्फ मिट्टी के सेक्शन के रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे। क्योंकि मिट्टी के सेक्शन की एक मैम ने सॉन्ग दिया था, सॉन्ग नहीं एक पोएम बोल सकते हो, पोएम दिया था, तो वो लर्न थी किया था इन लोगों ने, तो वो सुनाना था यहाँ पर इन लोगों को। सारे सेक्शन के अलग अलग गाए थे। यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी का सेक्शन आता है,
ए सेक्शन है मिट्टी का, तो मिट्टी का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे मिट्टी खड़ी हुई है, देख सकते हो मिट्टी कितनी डिसिप्लिन में चुपचाप खड़ी हुई है। मैंने उससे पूछा भी घर आकर कि आप शैतानी क्यों नहीं करते हो, तो बोलती है कि मम्मा वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, शैतानी करने थोड़ी जाते हैं, शैतानी तो घर पे करते हैं। माइक लगा देना। हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम खुशी बांटते दुनिया को। माइक लगा देना। हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम खुशी बांटते दुनिया को। जोर से बोलना है, जय हिंद। चलो बहुत ही अच्छे से बोला बच्चों ने। कुछ तो यहाँ पे डांस हो रहा था बच्चों का, और ये सारे मिट्टी के सीनियर हैं। और मिट्टी लोग सबसे नर्सरी आता है, तो उन लोगों से सिर्फ जो पोएम वगैरह दी गई थी वो कराई गई थी। समझ सको तुम हम लोगों को, समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को। तो मिट्टी लोगों की पोएम यहाँ पे हो चुकी थी, तो मिट्टी के सीनियर्स लोगों का डांस हो रहा था यहाँ पर। तो मिट्टी लोग साइड में बैठ के देख रहे थे। तो पोएम तो थी, पूरी की थी, मैम लोग बोल रही थी करना था, बट फर्स्ट टाइम होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। बट फिर भी मिट्टी ने पोएम अपनी कंप्लीट की। उसके बाद में भी घर आके बोल रही थी कि मम्मा मुझे और बोलना था माइक में। तो मैंने कहा अगर आपको बोलना था तो मैम से बोलना चाहिए था। तो बोलने लगी मैम दूसरे बच्चों को भी शायद चांस देना था, इसलिए नहीं बोली वो। तो मैंने कहा देखो कितना समझदार है, खुद से ही मिट्टी इतना समझ लेती है। मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका मन होगा तो आप मैम से बोलना, मैम आपको देंगी बोलने के लिए। तो कहती है ओके मम्मा मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो इतना कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर होना चाहिए कि वो सबके सामने, इतने लोगों के सामने खुद से माइक में कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकें। तो नेक्स्ट टाइम मिट्टी को मैं उसने बोला है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि उसका मन है कि वो बोल रही थी मुझे करना। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम। उसको मैंने लर्न कराई थी तो उसकी पूरी लर्न है, उसको पूरा लर्न हो गया था। तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे करना था अलग से, मतलब उसका अलग से करने का मन था। तो मैंने कहा था मुझे बताती है आप तो मैं आपको माइक दिलाकर बुलवा देती। तो कहती कोई नहीं मम्मा नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगी। तो मैंने कहा ओके। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा दे, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत क्या है, बस तेरा क्या ही बात मुझे सलाम। तो ये सारे बच्चे प्रेप के हैं, मिट्टी के सीनियर है ये भी। तो इन बच्चों को डांस था। तो एक बच्चे के पैर में चोट लगी है, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस देखिए, वो बोल रहा था नहीं मुझे डांस करना है, डांस आया है तो डांस करना है। तो ये देखिए ये बच्चे डांस कर रहा है। यहाँ पर एक इसके चोट लगी हुई है पैर में। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो। सो यहाँ पे मैंने 2 डे का व्लॉग 1 डे में ही कंप्लीट कर दिया है, ऐड कर दिया है। और क्योंकि फिर एक बनाती तो छोटा बनता, दोनों कंप्लीट किए तो बहुत बड़े बने थे, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सो यहाँ पे सभी कुछ हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कहा चलो मिट्टी की एक पिक लेते हैं फ्लैग के साथ में। तो मैंने कहा चलो 1-2 रील बना लेते हैं। देन उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर। चाउमीन, पाव भाजी और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। वैसे मैं अपने घर से खाना लेकर आई थी, मॉर्निंग में जब हम लोग घर आए थे लेकर आई थी, बट मैंने कहा चलो ये खाने का मन है, आज 15 अगस्त है, कुछ स्पेशल खाते हैं। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया और बस यही खाया था। उसके बाद में इनके डैडा भी आ गए थे 1-2 घंटे बाद, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे। उसके बाद में वो भी आ गए थे, तो हम लोगों ने यही खाया। तो चलिए व्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।